जिनके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे और खुद उग जाएंगे, यह संभव नहीं है। डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी, उगेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? अब उस उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग कदुआ का बतिया समझ लेते हैं कि अंगुली दिखाएंगे और गल जाए। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी की बात को भी कुछ लोगों ने नहीं माना, माननीय गृह मंत्री जी की बात को नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात को नहीं माना, तो नतीजा सामने। भैया आप भी डूबिएगा, हम भी डूबेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप डूब जाइएगा और हम नहीं डूबेंगे। भाई उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबिएगा, उपेंद्र कुशवाहा उगेगा तो आप भी उगिएगा। उपेंद्र, आप अगर यह समझते हो कि डुबा दे और हम उग जाए, नहीं संभव है। एक ही नाव पर हम लोग सवार हैं ना। कार्यक्रम में जब आयोजित करने का विचार विमर्श हम सब लोग कर रहे थे तो कई लोगों का कहना था कि इतनी भीषण गर्मी है, इस गर्मी में कैसे कार्यक्रम हो पाएगा। वाकई गर्मी तो भीषण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शाहबाद के लोग हैं, इनके सामने भीषण गर्मी क्या चीज होती है। शाहबाद के लोगों की ताकत, शाहबाद लोगों की क्षमता, वो हमने आज नहीं बरसों पहले से देखा। पता नहीं कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जिसके साथ इतने स्नेह प्यार देने वाले शाहबाद के लोग हैं और बिहार के अन्य हिस्सों के लोग हैं। अब उस उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग कदुआ का बतिया समझ लेते हैं कि अंगुली दिखाएंगे और गल जाए। उपेंद्र कुशवाहा किसी की अंगुली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत उपेंद्र कुशवाहा के साथ। पिछला अनुभव बताता है, लेकिन हां, पिछले अनुभव से सबक लेकर आगे के लिए रास्ता को दुरुस्त रखना है। मुझको लगता है कि कुछ लोगों ने, जिनके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे और खुद उग जाएंगे, यह संभव नहीं है। डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी, उगेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? भैया आप भी डूबिएगा, हम भी डूबेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप डूब जाइएगा और हम नहीं डूबेंगे। भाई उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबिएगा, उपेंद्र कुशवाहा उगेगा तो आप भी उगिएगा। उपेंद्र, आप अगर यह समझते हो कि डुबा दे और हम उग जाए, नहीं संभव है। एक ही नाव पर हम लोग सवार हैं ना। और कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोगों को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, हम सब लोग उनके स्वागत के लिए पल के बिछाए हुए हैं। 30 तारीख को आएंगे इसी विक्रमगंज की धरती पर। आप सब लोगों से आग्रह है कि उस कार्यक्रम में भी भारी संख्या में आइएगा हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने में। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी फिर आ रहे हैं कहने के लिए। लोकसभा चुनाव में भी आए थे कहने के लिए। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी की बात को भी कुछ लोगों ने नहीं माना, माननीय गृह मंत्री जी की बात को नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात को नहीं माना, तो नतीजा सामने है। इस बार हम कहना चाहते, प्रधानमंत्री जी कहने आ रहे हैं, सिर्फ भाषण सुनकर ताली बजाकर मत चले जाइएगा। जो प्रधानमंत्री जी कहे उसको करने का काम कीजिएगा। तो यह आग्रह है भाइयों और मित्रों। आज विशेष रूप से इस रैली का आयोजन हुआ। आपने पहले भी देखा है
बिहार और देश की राजनीति में कई बार हमने कुछ ऐसे इस तरह के मुद्दों को उठाया है